हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो हमने कल अपना टॉपिक है त्योहार है वो कंप्लीट किया था। हम राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे हैं। कला व संस्कृति में पहला पॉइंट हमने त्योहार है, 12 महीनों के 12 त्योहार और अन्य धर्मों के जो त्योहार है उनके बारे में एक एक कर सारा डिटेल से चर्चा की थी। तो आज हम अपना नया टॉपिक है राजस्थान में त्योहारों के साथ जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में देखें। वैसे तो हमने जब त्योहार पढ़े थे तो उनके साथ जो जो मेले उन दिनों में आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, लेकिन फिर भी कुछ मेले रह गए थे तो उनके बारे में चर्चा करते हैं और सीक्वेंस से याद हो जाए इस तरह के। वहां तो क्या अलग अलग जगह थे, बीच बीच में आ रहे थे, इसलिए याद नहीं रहते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस से याद करेंगे तो श्रेणी क्रम में जैसे याद करेंगे तो अपने याद रह जाएंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला हम देख रहे हैं कि कोई भी जो महीना होता है वो प्रारंभ होता है तो उसमें दो पक्ष होते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष यानी काली रातें होती है जिसे बुद्धि के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है जिसे शुद्धि के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं दिनों में जो मेले हैं वो आयोजित किए जाते हैं, यानी कोई सा मेला किसी दिन को आयोजित होगा और कोई सा मेला किसी दिन आयोजित होगा। कोई शुक्ल पक्ष में जाएगा, कोई कृष्ण पक्ष में जाएगा। तो इन मेलों को एक एक कर अलग अलग तरीके से हम याद करेंगे, देखेंगे कौन सा मेला कहाँ पर है और उनकी विशेषता क्या है, उस मेले की विशेषता क्या है, किस लिए यह मेला आज भी प्रसिद्धि के रूप में जो मनाया जाता है। तो पहले देखते हैं कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष आता है। पहले जो 15वां दिन आता है वो कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष के बाद में वो क्या होती है? अमावस्या। तो हम अमावस्या से स्टार्ट करेंगे। कोई भी जो माह होता है उसमें प्रथम क्या आती है? अमावस्या। कौन सा आता है? अमावस्या। तो पहला अमावस्या के मेले, कोई भी जो माह होता है उसमें अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों चीजें आती है, अमावस्या और पूर्णिमा है। अमावस्या को कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं और ये मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अमावस्या का मेला जब हमने त्योहार पढ़ने स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने पहला कौन सा पढ़ा था? सावन का महीना। सावन का महीना जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें सावन की अमावस्या आती है। सावन की अमावस्या आती है और उस अमावस्या को हमने क्या कहा था? हरियाली अमावस्या। सावन की अमावस्या को क्या कौन सी अमावस्या कहलाती है? हरियाली अमावस्या है। तो पहला ही मेला अपना लगता है श्रावण की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना है, बरसात होती है, इसलिए चारों तरफ हरी हरी दिखाई देते हैं, हरियाली दिखाई देती है, इसलिए श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। सावन के महीने के कृष्ण पक्ष के बाद में कौन सा आती है? अमावस्या। इसे सावन की अमावस्या कहा जाता है और इसी अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। जब हमने वहां पढ़ा था तो हमने 3 मेलों की चर्चा की थी। एक तो था कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में, दूसरा फतेह सागर झील मेला उदयपुर में, तीसरा आपने पढ़ा था बुड्ढा जोहड़ मेला जो अनूपगढ़ या गंगानगर में है। अनूपगढ़ को जिला निरस्त घोषित करने के बाद वापस गंगानगर में आता है, लेकिन प्रॉपर जगह देखेंगे कहां पर ये मेले आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है और इस दिन जो मेले आयोजित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हमने पढ़ा था कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला कहां पर पड़ता है? मांगलियावास अजमेर में। कल्प वृक्ष का मेला कहां पड़ता है? मांगलियावास अजमेर में। इस मेले की क्या विशेषता है? माना जाता है कि जो कल्प वृक्ष क्षेत्र है, कल्प वृक्ष जो मांगलियावास का क्षेत्र है, वहां पर आज भी 800 साल पुराने 2 वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, यानी जिनकी आयु बहुत ज्यादा हो गया, 800 वर्ष से पुराने भी वृक्ष यहाँ पर देखे जाते हैं। इसलिए आज भी इस मेले का आयोजन मांगलियावास में किया जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, यानी पेड़ों और वृक्षों की पूजा करने के लिए इस दिन यहाँ पर पहुंचते हैं। तो कल्प वृक्ष मेले की विशेषता क्या है? मांगलियावास अजमेर में है, यहाँ पर 800 साल पुराने कल्प वृक्ष के रूप में, जैसे खेजड़ी व इसी के समान वृक्ष दिखाई देते हैं। माना जाता है
माना जाता है कि इस दिन यदि इनकी पूजा की जाए तो इच्छाएं पूरी होती है। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, सावन की अमावस्या को लगने वाले मेले। सावन की अमावस्या को पहला ही मेला कहाँ लगता है, कल्प वृक्ष का मेला मंगलियावास अजमेर में। मंगलियावास जगह कहाँ पर आती है, अजमेर में। यहाँ पर 800 साल पुराने कल्प वृक्ष के जो वृक्ष है वो आज भी दिखाई देते हैं। इन कल्प वृक्षों में, यानी कल्प वृक्ष यानी जिनकी आयु बहुत लंबी होगी, 800 या 800 साल से ज्यादा भी पुराने यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन कल्प वृक्षों में मोस्टली जो है खेजड़ी दिखाई देता है, और खेजड़ी के अलावा अन्य भी इसमें वृक्ष जो है जिनकी उम्र 800 वर्ष है, लगभग 2 वृक्ष है जो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस दिन माना जाता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से आकर यहाँ पर इनकी पूजा करता है तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है। तो दूर दूर से लोग हैं अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं और उनकी पूजा है वो करते हैं। और हरियाली अमावस्या होती है, यानी सावन का महीना होता है, इसलिए लोग इस दिन नए वृक्ष भी यहाँ पर लगाते हैं। क्या करते हैं, नए वृक्ष भी यहाँ पर लगा देते हैं। जिसे पौधारोपण को नया जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने हाल फिलहाल में नया एक प्रारूप दिया है कि एक व्यक्ति है वो अपने जीवन में लगभग 21 पौधे तो लगाए ही लगाए। तो कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है, मंगलियावास अजमेर में है। 800 साल पुराने कल्प वृक्ष खेजड़ी व इसी समान वृक्ष दिखाई देते हैं। माना जाता है कि इस तरह यदि इनकी पूजा की जाए तो इच्छाएं पूरी होती है। दूसरा, ये तो कौन सा हो गया, अमावस्या की, सावन की अमावस्या को लगने वाला पहला मेला। दूसरा, फतेह सागर झील मेला। फतेह सागर झील मेला ये भी कहाँ लगता है, श्रावण की अमावस्या को, श्रावण माह की अमावस्या। कौन सी अमावस्या, अमावस्या। श्रावण माह की अमावस्या को जो फतेह सागर झील है, घूमने गए होंगे, खूब देखा होगा, फतेह सागर झील है, उसी के किनारे एक मेला आयोजित किया जाता है। इसे फतेह सागर झील मेला कहा जाता है। इस दिन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और यहीं पर जो नाव है उन पर लोग नौकायन करते हैं। और यहाँ पर आसपास में क्या है, वही सावन का महीना है तो वृक्ष लगाते हैं, और इसीलिए इस मेले को फतेह सागर झील मेला या हरियाली अमावस्या का मेला, सावन माह की अमावस्या जो होती है, इसलिए इस मेले का नाम क्या है, हरियाली अमावस्या के मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दूसरा मेला कौन सा था, फतेह सागर झील मेला है, फतेह सागर झील के किनारे। तीसरा, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला है। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला है, ये वैसे तो गंगानगर में आता है। वैसे तो क्या है, गंगानगर में आएगा, पहले अनूपगढ़ जो जिला बनाया था अनूपगढ़ में जा रहा था, लेकिन यदि इसकी प्रॉपर जगह देखें कि गंगानगर में कौन सी जगह पर है, तो ये एक जगह आती है रायसी नगर, रायसी है नगर का डाबला गांव। रायसी नगर का कौन सा गांव है, डाबला गांव है। और डाबला गांव के किनारे एक करनी सिंह नहर है। जब नहरें देखेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। करनी सिंह नहर, लिफ्ट नहरें हैं। ये जो इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरें बनाई गई है उनमें से करनी सिंह एक लिफ्ट नहर है जो अपने रायसी नगर जो गांव है उसके आसपास से गुजरती है। तो इस करनी सिंह नहर के किनारे डाबला गांव बसा हुआ है। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला कहा जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या अमृतसर कहा जाता है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला है, इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। जिस प्रकार अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसी प्रकार अपने राजस्थान का जो स्वर्ण मंदिर है वो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेले का जो मंदिर है उसको कहा जाता है। ये रायसी नगर के डाबला ग्राम में करनी सिंह नहर के किनारे बना हुआ है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण 1954 में संत फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगर हम इस गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेले की जो मंदिर बना हुआ है
इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 1954 में एक संत हुए थे, संत फतेह सिंह, उन्होंने इस जो गुरुद्वारा है उनका निर्माण करवाया था, जिसे आज भी राजस्थान के स्वर्ण मंदिर या अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, जो अपना कहाँ पर है? रायसीनगर के डाबला ग्राम के करनी सिंह नहर के किनारे बना हुआ है। तो ये कौन से आते हैं? सावन माह के मेले, सावन माह की अमावस्या को लगने वाले मेले हैं, जिसे सावन माह की जो अमावस्या होती है इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और इस दिन कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। कल्प वृक्ष का मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 800 साल पुराने वृक्ष दिखाई देते हैं, यानी उनकी उम्र कल्प होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? कल्प वृक्ष का मेला है, जो कहाँ पर लगता है? मांगलियावास अजमेर में। इस कल्प वृक्षों में खेजड़ी और खेजड़ी के समान अन्य वृक्ष दिखाई देते हैं, तो उनकी पूजा करने के लिए लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। और माना जाता है कि इस दिन यदि इनकी पूजा की जाए, इन वृक्षों की, कल्प वृक्षों की पूजा की जाए, तो इच्छाएं पूरी होती है और नए पौधे भी यहाँ पर आकर लगाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था फतेह सागर झील मेला, जो सावन माह की अमावस्या को लगता है। इसे हरियाली झील मेला के नाम से भी जाना जाता है, हरियाली अमावस्या मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो फतेह सागर झील में नौकायान और वहां पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इस मेले को फतेह सागर झील मेला कहा जाता है, क्योंकि फतेह सागर झील के किनारे। तीसरा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला है, ये रायसीनगर के डाबला ग्राम के करनी सिंह नहर के किनारे बना हुआ है। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है और इसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है। राजस्थान का अमृत सरोवर किसे इसे कहा जाता है। और इसका निर्माण 1954 में संत फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था, संत फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये कौन से आते हैं? सावन की अमावस्या को लगने वाले मेले हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। जब हमने सावन का महीना पढ़ा था, उसके त्योहार पढ़े थे, नागपंचमी, निडरनवमी, कामिक एकादशी, और उसके बाद में हमने हमारे हरियाली अमावस्या पढ़ा था, तो वहां पर इनकी चर्चा की थी। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे हम, किसके मेले पढ़ रहे हैं? अमावस्या माह, अमावस को लगने वाले मेले हैं, यानी जितनी भी अमावस आती है, 12 महीनों में 12 अमावस आती है, उन अमावस में जो मेले बढ़ते हैं और उन मेलों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। पहला हमने सावन माह की अमावस्या है उसके बारे में चर्चा की थी। दूसरा, सावन माह के बाद में हमने दूसरा माह कौन सा पढ़ा था? भाद्र माह पढ़ा था, जिसमें बड़ी तीज, बुढ़ी तीज ये सारी पढ़ी थी। ऊब छठ या हल छठ है, कृष्ण जन्माष्टमी है, गोगा नवमी है, बच्च बारसा है। फिर हमने पढ़ा था अमावस्या, उस अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? सती अमावस्या। दूसरा सती अमावस्या, सती अमावस्या, सती अमावस्या। जब हमने भाद्र माह पढ़ा था, तो भाद्र माह में हमने अमावस्या को किस नाम से पढ़ा था? सती अमावस्या, सती, रानी सती या सती अमावस्या के नाम से इसे पढ़ा था। तो ये जो अमावस्या है, सती अमावस्या, इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इसके आगे लिख देते हैं भाद्रपद की अमावस्या, सती अमावस्या यानी भाद्रपद माह की अमावस्या, इसे सती अमावस्या कहा जाता है। तो जो सती अमावस्या है, इस दिन कौन सा मेला बढ़ता है? रानी सती का मेला, रानी सती का मेला कहां पर बढ़ता है? झुंझुनू में। रानी सती का मेला झुंझुनू में है। इसे नारायणी देवी की कहा जाता है, नारायणी देवी का मेला भी कहा जाता है। तो भाद्र के त्योहार पढ़े थे, भाद्र की अमावस्या हमने पढ़ी थी, सती अमावस्या, जिसे सती अमावस्या कहा जाता है। तो इसी सती अमावस्या को रानी सती का मेला पड़ता है, इसे नारायणी देवी भी कहा जाता है। सती जो मेला है वो कहां पर लगता है? झुंझुनू में लगता है। सता मंदिर ओष्टू गांव झुंझुनू में, एकमात्र विश्व का सता मंदिर बना हुआ है, ओष्टू गांव झुंझुनू में है। सती अमावस्या को मेला लगता है, भाद्रपद की अमावस्या है, रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। कहा जाता है कि रानी सती थी, यानी नारायणी देवी थी, वो अपने पति के मृत्यु के बाद उनके साथ क्या है? सती हो जाती है, यानी उनके साथ जो चिता है उनमें चिता में क्या है? बैठकर अपने आप को, अग्नि को दाह में दे दिया था, इसलिए इनकी याद में सती मेला लगता है। सती, कोई भी स्त्री अपने पति की ज्ञात वस्तु के साथ, उनके साथ मिलकर चिता पर बैठकर अग्नि को अपने आप धारण कर लेना क्या कहलाती है? सती प्रथा कहलाती है। यानी अपने पति की ज्ञात वस्तु के साथ किसी महिला के द्वारा
मृत्यु को प्राप्त करना सती कहलाता है। जीते जी क्या है, जहां पर अपने पति की चिता होती है, उन चिता में बैठ जाती है और मृत्यु को प्राप्त करती है, तो इसे सती प्रथा कहा जाता है। तो सती अमावस्या कहाँ लगती है? भाद्रपद की अमावस्या। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। इसे नारायणी देवी के मेला का नाम भी कहा जाता है। नारायणी देवी का मेला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रानी सती का नाम क्या था? नारायणी देवी। इसके बाद में एक लगता है लोहागढ़ मेला। ये कहाँ लगता है? उदयपुर वाटी झुंझुनू। पहले हाल फिलहाल में नीमका थाना को नवीनतम जिला बनाया गया था, तो उदयपुर वाटी क्या नीमका थाना में चला गया था, लेकिन फिर सरकार ने इसको चेंज कर दिया, नीमका थाना जिले को हटा दिया गया, इसलिए उदयपुर वाटी कहाँ पर आएगा? झुंझुनू में। तो लोहागढ़ मेला कहाँ लगता है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में लगता है। और ये कब लगता है? भाद्र की अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या। भाद्रपद की अमावस्या को कौन सा लगता है? लोहागढ़ मेला उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। इस मेले की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। यह जो लोहागढ़ मेला है, इसकी 24 कोसी परिक्रमा, यानी चारों तरफ के 24 कोस की परिक्रमा जो है वो सबसे प्रसिद्ध पूछ लिया जाता है कि 24 कोसी परिक्रमा कौन से मेले की विशेषता है? तो लोहागढ़ मेले की। लोहागढ़ मेला लगता कहाँ है? उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी कहाँ है? झुंझुनू में। और माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों के हथियार गल गए थे। हमें पता है पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय काटा था। जब पांडव अज्ञातवास के समय कहां पर आते हैं? विराटनगर जयपुर में आए थे। तो उनकी माता को प्यास लगी थी, तो माता ने कहा था कि पांडवों को कहा था कि कहां ले आया अर्जुन, तो मुझे कहां ले आया? तो अर्जुन ने कहा माँ क्या बात है? तो बोली मेरे को प्यास लगी, ना तो यहाँ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। तो अर्जुन ने अपने तरकस से बाण निकाला था और वहां पर तीर चलाया था, जिससे एक नदी निकलती है जिसे बाणगंगा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बाणगंगा कहा जाता है। हमने पढ़ा था बाणगंगा नदी का मेला विराटनगर जयपुर में लगता है। तो वही विराटनगर है। जब यहाँ पर ये आते हैं, अज्ञातवास का इन्होंने यहाँ समाप्त समय काटा था, तो जब जा रहे थे तो उदयपुर वाटी एक जगह है, लोहागढ़ में उदयपुर वाटी जगह है, जहां पांडवों ने अपने क्या है शस्त्र डाले थे, हथियार डाले थे, तो उनके हथियार क्या गल जाते हैं। तो इसलिए पांडवों के हथियार गलने वाली जगह कौन सा है? लोहागढ़ उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो सती अमावस्या भाद्रपद की अमावस्या को मेला लगता है। रानी सती का मेला कहा जाता है झुंझुनू में। दूसरा लोहागढ़ मेला उदयपुर वाटी झुंझुनू में लगता है। इसकी विशेषता क्या है? इस मेले की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है और पांडवों के अज्ञात के समय यहाँ पर जो हथियार डाले थे, इन्होंने अज्ञातवास के समय आए थे तो हथियार डाले थे, इनके हथियार भी यहाँ पर गल गए थे। ये कौन सा अपना अमावस्या के मेले? और अमावस्या में कौन सा पढ़ रहे हैं? भाद्रपद की अमावस्या के मेले। तो पहले हमने श्रावण मास के मेले पढ़े। श्रावण मास के मेले कितने पढ़े थे? कल्पवृक्ष का मेला, फतेह सागर झील मेला, और तीसरा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला है। फिर हम भाद्रमा की अमावस्या को पढ़े। भाद्रपद की अमावस्या के कितने मेले हैं? 2 मेले हैं। पहला सती अमावस्या का मेला है और दूसरा कौन सा है? लोहागढ़ उदयपुर वाटी झुंझुनू का मेला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अश्विनी, श्रावण भाद्र अश्विनी आएगा फिर अश्विनी की अमावस्या। अश्विनी की अमावस्या, श्रावण भाद्र अश्विनी। अश्विनी की अमावस्या को कहां पर मेला बढ़ता है? तो अश्विनी की अमावस्या को मुकाम नोखा बीकानेर, मुकाम जगह है नोखा तहसील में, बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का, बिश्नोई समाज का मेला लगता है। अश्विनी की अमावस्या को मुकाम नोखा बीकानेर में बिश्नोई समाज का जो मेला है वो बढ़ता है। बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना जो है जो मेला है उसको पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो बिश्नोई समाज के 2 बार, बिश्नोई समाज के व्यक्ति का इस मेले का आयोजन कितने करते हैं? 2 बार करते हैं। मोस्टली करेंगे कि इसको अमावस्या को करें, अमावस्या को इनके मेले का आयोजन किया जाता है और वर्ष में कितने? 2 बार करते हैं। तो पहला तो कौन सा आ गया? अश्विनी की अमावस्या। दूसरा इसी के साथ कौन सा आता है? फागुन की अमावस्या, फागुन की अमावस्या को। तो हमने 2 अमावस्या पढ़ लिए, तो अश्विनी की अमावस्या, दूसरी फागुन की अमावस्या।
अश्विनी और फागुन की अमावस्या को बिश्नोई संप्रदाय के लोग नोखा बीकानेर में मुकाम जगह है, वहां पर मेले का आयोजन होता है, वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ये कौन सा पड़ा? अश्विनी और फागुन की अमावस्या है। इसके बाद में हमने पढ़ा था, इसके बाद में हमने कौन सी पढ़ा था? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या हमने कब पढ़ा था? कि जब तिल आते हैं, तिल से तिल मौन, मां मौन रहती है, तिल से तिल मां मौन रहती है, ट्रिक बनाई थी। तिल से तिल मौनी, मौनी गुप्त वसंत वीणा है, ये हमने टिक पढ़ी थी। तो कौन सी आती है? पहले क्या पढ़ा था? तिल वो कौन सी बनाती है? तिल चतुर्थी है। दूसरा हमने सरतिला एकादशी पढ़ा था, फिर मौनी अमावस्या पढ़ा था। तो मौनी अमावस्या कौन से महीने में आती है? माघ के महीने में। माँ क्या रहती है? चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो मौनी अमावस्या कौन से? माघ की अमावस्या, माघ की अमावस्या, माघ की अमावस्या को चर्चा की थी इसके बारे में। माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। और इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है, शाही स्नान किया जाता है। कुंभ मेले का शाही स्नान है। तो मौनी अमावस्या कब आती है? माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान किया जाता है। इस दिन जो ऋषि है, जो साधु संत सन्यासी होते हैं, वो कुंभ मेले में जाते हैं और वहां पर क्या है, वो क्या करते हैं? शाही स्नान करते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। इसलिए कुंभ मेला क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। तो कब बनाया जाता है मौनी अमावस्या को? मौनी अमावस्या कब आती है? माघ की अमावस्या को। सावन की अमावस्या पढ़ी हमने, भाद्र की, अश्विनी की, फागुन की, फिर हमने कौन सी पढ़ी? माघ की अमावस्या है। इसके बाद पढ़ेंगे अगला सुइया मेला। सुइया मेला, इसका आयोजन कहां होता है? चोहटन क्षेत्र कहां का है? बाड़मेर का है, बाड़मेर का। सुइया मेला कहां होता है? चोटन क्षेत्र बाड़मेर में है। और इसका आयोजन कब किया जाता है? पौष की अमावस्या, पौष की अमावस्या। सुइया मेला चोटन क्षेत्र बाड़मेर में लगता है। कब लगता है? पौष की अमावस्या को। इसी राजस्थान के अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। इसे राजस्थान के अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। इसे मरुकुंभ या मारवाड़ के अर्धकुंभ के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, जो 12 साल में एक बार आता है। सुइया मेला कहाँ लगता है? चोटन क्षेत्र बाड़मेर में लगता है। पौष की अमावस्या को लगता है। इसे राजस्थान की अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है और इसे मरुकुंभ या मारवाड़ के अर्धकुंभ के रूप से भी जाना जाता है, जो साल में 12 साल में एक बार आता है। जो कब आता है? 12 साल में एक बार जिसका आयोजन होता है। तो अश्विनी और फागुन की अमावस्या को मुकाम नोखा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला का आयोजन किया जाता है। मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या पहले भी पढ़ लिया था। कुंभ मेले का आयोजन और शाही स्नान किया जाता है। सुइया मेला चोटन क्षेत्र बाड़मेर में है। पौष की अमावस्या को इसे राजस्थान के अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त मरुकुंभ या मारवाड़ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। 12 साल में एक बार आयोजन होता है। इसका आयोजन कब होता है? 12 साल में एक बार आयोजन होता है। इसके बाद में एक आता है घोटिया अम्मा का मेला। घोटिया अम्मा का मेला जो कहां बढ़ता है? बांसवाड़ा में। घोटिया अम्मा का मेला घोटिया स्थान है, कहां का है? बांसवाड़ा में। तो अगला देखेंगे हम घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला कहां लगता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। कब लगता है? ये अमावस्या, अमावस्या है। कौन सी अमावस्या है? चैत्र की अमावस्या, चैत्र की अमावस्या। घोटिया नामक स्थान, चैत्र की अमावस्या को घोटिया नामक स्थान कहां पर लगता है? बांसवाड़ा में है। और माना जाता है ये किसका है? भील समुदाय का मेला है।
भील समुदाय का मेला है। तो घोटिया अम्बा का मेला, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में है। चैत्र की अमावस्या को लगता है, घोटिया नामक स्थान पर लगता है। और भील समुदाय का मेला है, ये कौन सा आता है? भील समुदाय का मेला है। तो चैत्र तक आ गए। सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, कार्तिक में कोई अमावस्या नहीं आती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, कोई भी इसमें मेले का आयोजन नहीं होता है। कार्तिक, सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, माघ, शीश, पोष, पोष का पड़ गया, फागुन का पड़ गया। इसके बाद में कौन सा आता है? चैत्र आता है। चैत्र की अमावस्या को घोटिया नामक स्थान पर भील समुदाय का मेला है। घोटिया अम्मा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। ये कौन से है? भील समुदाय का मेला है। इससे अगला बढ़ेंगे, विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में कब आता है? चैत्र की अमावस्या को। चैत्र की अमावस्या को विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में भरता है। और कब भरता है? चैत्र की अमावस्या को। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में है और चैत्र की अमावस्या को भरता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था बड़ या बड़सायत, पढ़ लिया था पहले। बड़ या बड़सायत अमावस्या, बड़ या बरसायत अमावस्या, जिस दिन सावित्री व्रत किया जाता है। सावित्री व्रत, बड़ या बरसायत अमावस्या, बड़ या बरसायत अमावस्या। इसे किस नाम से जानते हैं? ज्येष्ठ की अमावस्या। बड़ या बरसायत अमावस्या किस नाम से जाना जाता है? ज्येष्ठ की अमावस्या। ज्येष्ठ की अमावस्या, इस दिन महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए जेठ के महीने में इस व्रत को बड़ या बरसायत अमावस्या कहा जाता है। और इस व्रत को सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमने पढ़े थे, एक तो क्या है? सीतावाड़ी का मेला। इस दिन सीतावाड़ी का मेला बढ़ता है, पहले पढ़ा था। सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा, केलवाड़ा 12, केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। और यह इसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। और यह हड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा आता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को बड़ या बरसायत अमावस्या कहा जाता है। ज्येष्ठ की अमावस्या को बड़ या बरसायत अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत रखती है महिलाएं, इसे सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ की अमावस्या को सीतावाड़ी का मेला कहां पर लगता है? केलवाड़ा 12 में। कहां लगता है? केलवाड़ा 12 में है। इसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। और यह हड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। हड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा आता है? सीतावाड़ी का मेला है, जो कहां लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। एक हमने पढ़ा था सीता माता का, सीता माता का मेला, जो हमने क्या पढ़ा था? सीता माता, माता प्रतापगढ़, सीता माता प्रतापगढ़। ये भी कब लगता है? बड़ या बरसायत की अमावस्या को लगता है। तो ये कुछ मेले थे जो अमावस्या के दिन लगते हैं। अमावस्या के दिन इन मेलों का आयोजन किया जाता है। तो पहला सावन के महीने में पढ़ा था, कल्प वृक्ष का मेला पढ़ा हमने। दूसरा फतेह सागर झील मेला पढ़ा। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? गुरुद्वारा बुढ़ा झोड़ मेला पढ़ा था। फिर हम भाद्रपद में आई, भाद्रपद में हमने कौन सा? सती अमावस्या का मेला पढ़ा था। और दूसरा लोहागढ़ मेला उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, जहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध। ये कौन से? भाद्र के पढ़े। फिर हमने फागुन और अश्विनी की अमावस्या को पढ़े थे, जिसमें कौन से आते हैं? मुकाम, नोखा, बीकानेर में जगह है, वहां पर बिश्नोई संप्रदाय के मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? मौनी अमावस्या का मेला है। मौनी अमावस्या का कौन सा था? मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या, इसके कुंभ की मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? सुइया मेला। सुइया मेला चोटन क्षेत्र बाड़मेर में। सुइया मेला कहाँ लगता है? चोटन क्षेत्र बाड़मेर में है। ये कब लगता है? पौष की अमावस्या को लगता है। फिर हमने बड़ या बरसायत अमावस्या, सावित्री ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। सीतावाड़ी का मेला और सीता माता का मेला इस दिन किया जाता है। एक हमने इसमें पढ़ा था घोटिया अम्मा का मेला। कहाँ पर लगता है? घोटिया अम्मा का मेला बांसवाड़ा लगता है। घोटिया नामक जगह है, बांसवाड़ा में ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो घोटिया अम्मा के मेले में क्वेश्चन कई बार आए। किस समुदाय का है? ये कौन सा है? भील समुदाय का। घोटिया नामक जगह है, भील समुदाय का मेला कौन सा आता है? घोटिया अम्मा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में घोटिया अम्मा का मेला कौन से समुदाय का है? तो भील समुदाय का है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका
घोटिया नामक स्थान पर है, बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। और ये अमावस्या को पूछती है तो कौन सी आती है? चैत्र की अमावस्या। कौन सी आती है? चैत्र की अमावस्या को किया जाता है। एक आता है विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला कहाँ पर लगता है? उदयपुर में है। वो भी कौन सी आती है? अमावस्या को आती है। अमावस्या कौन सी होती है? चैत्र की अमावस्या। विक्रमादित्य का मेला कहाँ लगता है? चैत्र की अमावस्या को उदयपुर में लगता है। तो ये कुछ अमावस्या के मेले थे जिनके बारे में वैसे तो हमने चर्चा की। पहले श्रावण के महीने के हमने वहां पर मेले पढ़ लिए थे, श्रावण के अमावस्या के। फिर हमने दूसरा कौन सा देखा था? वहां पर भाद्रपद के अमावस्या के मेले देख लिए। सती माता का मंदिर देखा था, सती माता का जो मेले हैं वो देख लिए थे। इसके साथ में जो लोहागल मेला है वो उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा कौन सा आता है? एक तो लोहागल मेला आ गया, दूसरा कौन सा है? अश्विनी और फागुन की जो नौका मुकाम क्षेत्र है वहां पर जो मेला आयोजन किया जाता है बिश्नोई संप्रदाय को, उसके बारे में नहीं देखा था। फिर हमने कौन सा था? मौनी अमावस्या की हमारी चर्चा कर ली थी। फिर हमने विक्रमादित्य के मेले के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो साथ में कौन सा आ जाता है? विक्रमादित्य का मेला है जिसका आयोजन कहाँ होता है? उदयपुर में। और चैत्र की अमावस्या घोटिया अम्मा का मेला हमने चर्चा वहां नहीं की थी। तो घोटिया अम्मा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अम्मा कौन सा? घोटिया नामक स्थान है, भील संप्रदाय का यह मेला है। और सीता माता और सीतावाड़ी का मेला तो हमने चर्चा पहले ही कर ली थी। दो तीन मेले बीच में रह गए थे तो सारे एक साथ आ गए। अमावस्या को ये मेले भरते हैं, उनकी मुख्यतः विशेषता जो हमने चर्चा की है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पूर्णिमा के मेले पढ़ेंगे। पूर्णिमा माह में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं और कौन सी जगह के मेले की क्या विशेषता है उनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे श्रावण माह में, भाद्र माह में 20 के जो मेले रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।